नमस्कार। जब चुनाव हो रहा हो और जिसके मंच पर प्रधानमंत्री ने जिसके लिए वोट मांगा हो वो सांसद चुनाव खत्म होने के दूसरे दिन ही गायब हो जाए, भाग जाए और एसआईटी उसकी पीछा करे, उसको लाने की कोशिश करे, तो समझिए कि मामला क्या है। कर्नाटक की राजनीति में अभी एक बड़ा मामला सामने आया है और इस घटना के सामने आने के बाद राज्य में और राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। यहां तक कि कांग्रेस ने आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें पहले कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, उनको एसआईटी ढूंढ रही है और वो कहां पर है? जर्मनी भाग गए हैं। वो वर्तमान में मौजूदा लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की हासन सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनकी सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने उनके लिए वोट मांग चुके हैं और वो आदमी विदेश भाग गया है क्योंकि एसआईटी उन्हें तलाश कर रही है। उनके कारनामे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहला ऐसा महिलाओं को शोषण करने वाला स्कैंडल सामने आया है जिसमें करीब 3000 वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं कर्नाटक के आसपास और सोशल मीडिया में। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में जेडीएस के वो वर्तमान सांसद भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ में उनका अलायंस है। और 2019 में जब वो चुनाव जीते थे तो वो सबसे कम उम्र में तीसरे नंबर पर आए थे, उनका नाम आया था। लेकिन है क्या मामला बहुत संवेदनशील है। मैं शब्दों में बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बता सकता हूं क्योंकि क्या है कि महिलाओं के यौन शोषण हो, चाहे उसका शारीरिक शोषण हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो बातें निकल के आई हैं और जो वीडियो वायरल हुआ है, अगर आप इस खबर को जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको पूरी खबर मिल जाएगी। मेरे पास मजबूरी है, कुछ लिमिटेशंस है यूट्यूब का कि मैं पूरी बात आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तरह के वीडियो आए हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ मामला आया है, हर उम्र की महिला के साथ में शारीरिक अत्याचार शोषण करने वाले जेडीएस के सांसद जो चुनाव लड़ रहा है, 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो वीडियो भी बना रहा था जबरदस्ती। इसमें कौन कौन लोग आए? पार्टी की कार्यकर्ता शामिल है, घर के अंदर जो काम करती है महिलाएं हैं, कई सांसद, जिला पंचायत की महिलाएं भी शामिल हैं, उनके भी वीडियो वायरल हो गए हैं और सब कुछ एक पेन ड्राइव में है। ये इतना गंभीर मामला है कि पूछिए मत। और आश्चर्य की बात है कि वहां की लोकल बीजेपी ने इनके वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी को आगाह किया था कि आप इनको उम्मीदवार मत बनाइए, इनके लिए वोट मांगने मत आइए। लेकिन राजनीति का तकाजा कहिए या जो भी समझिए आप कि प्रधानमंत्री ने न केवल जेडीएस जो उसका साझेदार है उसको टिकट देने के लिए ओके कर दिया, बल्कि उनके साथ मंच भी साझा किया, जबकि उस वक्त ये वीडियो उस वक्त कर्नाटक की राजनीति में गर्मा चुकी थी, वायरल हो रहा था। और क्या वीडियो वायरल हुआ था? महिलाओं के साथ शोषण कर रहे थे हासन के जो सांसद हैं। और देखिए, चुनाव जैसे ही बीता 26 तारीख शनिवार के सुबह में 3:35 पर उड़ गए जर्मनी। अब एसआईटी उनको लाने की बात कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन ये इतना गंभीर मामला है जिस पर देश पर बहस होनी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनका जनप्रतिनिधि किस तरह का कांड करता है। मुझे लगता है कि एक फिल्म आई थी संजय दत्त पर, उनकी बायोपिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे इतने लड़कियों से, इतने महिलाओं से संबंध है, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये कर्नाटक के जो सांसद हैं और इस वक्त जो भाग गए हैं, भगोड़ा बने हुए हैं एक तरह से, क्योंकि एसआईटी उन्हें तलाश कर रही है। आखिर उनको भागने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस कैंडिडेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा है वो कैंडिडेट भाग क्यों गया? क्या बीजेपी को पता था? ये सवाल बहुत जरूरी है, पूछा जाना भी चाहिए और जानना भी चाहिए।
क्या बीजेपी को पता है? तो वहां के बीजेपी के लीडर्स, अगर वहां की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं, तो वहां की मीडिया में खबरें हैं, ये बकायदा वहां के जो पहले के जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, उन्होंने पार्टी को लिखा था कि नहीं, इनको बीजेपी के जो वहां कैंडिडेट थे उन्होंने बीजेपी से कहा था कि इसके नाम पर आप असहमति दिखाइए, मतलब इनको काटिए, लेकिन राजनीति जो न कराए। लेकिन जो खबरें आई हैं, जो बातें निकल के आई हैं, बहुत ही गंभीर है। पहले आपको मैं सुनाता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूं, तो मैं आपको सुनाता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो क्या बता रही है इस मामले पर, क्या कहना है। और उनके सवाल कोई मामूली नहीं है, आरोप गंभीर है। अगर आरोप में सच्चाई नहीं होती तो शायद आज बीजेपी पलटवार करके, या कर्नाटक की जो जेडीएस जिस पार्टी के वो सांसद है, हमलावर रहती। हालांकि आपको ये भी बता दें, उनके चाचा एच.डी. स्वामी जो है, कुमार स्वामी, उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। आइए पहले सुनते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता क्या बता रही है इस मामले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद। और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक सब पता था नरेंद्र मोदी को।
सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। सुना आपने? अब जो खबरें आई हैं, कई अखबारों में ये खबर छप रही है, ऐसा नहीं कि खबरें नहीं आ रही, खबरें तो आ रही है, लेकिन ये एक अपने आप में अनोखा मामला इसलिए कि एक सांसद है, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, उसके पिताजी भी एमएलए हैं, उसके चाचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति में गंदगी कैसे होता है, पावर क्या नहीं कराता है। कुछ मैं आपको बता रहा हूं, एक खबर छपी है, प्रज्वल रेवन्ना के डर से हम स्टोर में छिप जाते थे। जिन्होंने ये केस दर्ज कराया है, पुलिस के सामने आकर बातें बताई है। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर करवाने वाली महिला ने कहा कि रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा इस सांसद ने। इस क्या कहे, शब्द नहीं मिल रहा है, आप कैसे इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस मामला जांच चल रहा है। लेकिन जो सीडी बाहर आ रहा है, जो पेन ड्राइव में आया है, जो पुलिस के पास मिला है, जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके हिसाब से तो ये मामला अपने आप में अनोखा है। आजाद भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जो राजनीति में महिलाएं आना चाहती हैं, उनके लिए कदम रोकने वाली ये घटना है। कैसे आएंगी महिलाएं अगर इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग राजनीति में लाएंगे और उनके मंच को साझा करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं थी। कर्नाटक की राजनीति पर जब वो कर्नाटक जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो वहां के स्थानीय भाषा में बोलते हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास फीडबैक आता होगा, उनके पास रिपोर्ट आती होगी कि हाँ फलाने कैंडिडेट का ये मामला है और यहाँ की राजनीति में अभी ये चल रहा है। लेकिन सब बातों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए वोट मांगा। किसके लिए वोट मांगा? एक ऐसा शातिर आदमी के पास के लिए जो हर उम्र के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के, अपने रिश्तेदारों को, सांसदों को, पता नहीं कौन कौन सी महिलाएं, अभी जो खबरें अभी आने बाकी है, क्योंकि सीडी तो अब पेन ड्राइव पुलिस के पास जा चुका है, एसआईटी जांच कर रही है, वहां की महिलाएं आंदोलन कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की जो महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो संदेश खाली जाती हैं, लेकिन इस मामले पर बिल्कुल शांति चुप्पी बनाकर बैठी हुई है। और खास करके स्मृति ईरानी से भी सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो संदेश खाली की औरतों पर जब अत्याचार हुआ था, उनके साथ जो शोषण हुआ था, तब तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक में अपने ही सहयोगी दल के सांसद जो भाग चुका है, जिसको एसआईटी जांच कर रही है, तलाश कर रही है, उसको लाने की कोशिश कर रही है, और उसके वीडियो 2500 मतलब 3000 के आसपास वीडियो तो अभी पुलिस के पास हाथ लगे हैं। और वो खुद वीडियो बनाता था। और महिलाएं, औरतें, जो भी बच्ची, छोटी बच्ची हो जाए, अब पता नहीं किस उम्र की, पूरा डिटेल आना बाकी है, लेकिन छोटी उम्र की महिलाओं के, लड़कियों के साथ में भी, महिलाओं के साथ में भी, और अपने घर की नौकरानी के साथ में भी शारीरिक शोषण करता था। हासन का वो सांसद जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, उम्र कितनी है? मात्र 33 साल। 33 साल में समझिए इतना बड़ा कांड कर चुके हैं। हमारे देश की राजनीति में कैसे कैसे कैरेक्टर के लोग आ रहे हैं, ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सही जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आएंगे तो फिर होगा क्या? हम राजनीति में तमाम आरोप प्रत्यारोप की बात सुनते रहते हैं, तमाम मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर पर बातें नहीं होती है, कैरेक्टर नहीं पूछा जाता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और महिलाओं के साथ जो शोषण करता है, अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है, उसके लिए अगर कोई वोट मांगता है, तो वो भी उतना ही एक तरह से दोषी है जितना कि वो काम करता है। क्योंकि उसकी हिम्मत कहां से बढ़ती है? ऐसे ही तो बढ़ती है। वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता जो था, तभी तो प्रधानमंत्री वहां चले गए उसके लिए वोट मांगने के लिए। ये भी एक समझने की बात है। राजनीति में इस कदर गिरावट पहले नहीं देखने को मिलती थी। पहले जब कोई स्कैंडल आया था तो सारे पॉलिटिकल पार्टी टूट पड़ते थे उसके खिलाफ। टूटना भी चाहिए, देश को भी आवाज देना चाहिए, लेकिन देश को मालूम चलेगा तभी तो। मीडिया शांत है, खामोश है, खबर दिखा रहा है कुछ और। इस खबर पर मीडिया गायब है। राष्ट्रीय महिला आयोग को बोलना तो चाहिए कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए,
हो सकता है ये राजनीतिक आरोप हो, ये भी तो हो सकता है, मारपीट होता है। जैसे कहता है लोग ना कि कोई भी वीडियो आता है तो बोलता है लोग कि ये तो छेड़छाड़ किया गया है वीडियो। इतना करने में भी हिम्मत नहीं है न जेडीएस को न बीजेपी को। यही राजनीति की विडंबना है। और मैं आपको बताऊं कि ये भाई साहब वोटिंग जो है 26 अप्रैल को हुआ था और उसके तुरंत बाद जो है निकल लिए जर्मनी। मतलब डर था कि वीडियो जो कि वायरल हो चुका है, अब हो सकता है कर्नाटक में एसआईटी भी बन गई है तो उनको पकड़ा जाएगा। मुंह छुपाने लायक नहीं है, तभी तो मुंह छुपा करके तड़के सुबह भाग गए। लेकिन देश तो उनका मुंह देखना चाहता है और उनको सपोर्ट करने वाले को भी देखना चाहता है। और उस मीडिया से भी सवाल होना चाहिए जो इतनी बड़ी खबर को, जिसके 3000 क्लिप वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, एसआईटी बन गई है और खबर गायब है, न चर्चा हो रही है। बस विपक्ष का नेता बोल दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं चलेगा देश, ये गलत है और गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा। अगर मीडिया नहीं खबर दिखाएगी तो क्या होगा? हम और आप तो बोल सकते हैं। इस खबर को ढूंढिए, पता करिए कि ये वीडियो है क्या और ये मामला है क्या। नमस्कार।